वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ व उच्च कोटि के श्रोतागणों, रसिक जनों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा क्रमबद्ध रूप से प्रवाह रूप में स्मरण किया है, श्रवण किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है, मनन किया है। उसी क्रम में अब हम श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद के 10वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। गौरी राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, मुनि दधीचि की अस्ति को रच कर ब्रज कठोर, व्रतासुर से इंद्र ने कियो युद्ध अति घोर, कियो युद्ध अति घोर। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, विश्व भावन भगवान इंद्र को इस प्रकार की आज्ञा देकर दर्शन करने वाले देवताओं के सामने ही वह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके पीछे देवता लोग महान अथर्व वर्ण दधीचि मुनि के निकट जाकर उनके शरीर को मांगने लगते हैं। हे भागवत, देवता लोगों के मुख से इस ऋषि को धर्म सुनने की बड़ी अभिलाषा थी, इसलिए मन ही मन आनंदित होकर हंसकर बोलते हैं कि हे वृंदारक वृंद, शरीरधारियों को मारने पर जो दुख होता है वह हम जानते हैं, उसको तुम नहीं जानते। हे सुरगण, हे देवताओं, मृत्यु की पीड़ा अत्यंत कठिन होती है, यह चेतना का नाश कर देती है। जो जीव जीवित रहने की इच्छा करते हैं उनको उनका शरीर अति प्यारा होता है। यदि तुम लोग कहो कि हम तुम्हारा देह नहीं चाहते, वरन हम लोगों के मुख से भगवान तुम्हारे शरीर को मांगते हैं, इसका उत्तर यह है कि अपनी प्यारी देह को भगवान विष्णु की मांगने पर भी कौन दे सकता है। दधीचि मुनि के यह वचन सुनकर देवता लोग बोले कि हे ब्राह्मण, हे दधीचि ऋषि, जो महापुरुष आप सभी की दयावान हैं, पुण्यवान लोग सदा जिनके कर्मों की बढ़ाई किया करते हैं, वे लोग परोपकार के लिए कौन सी वस्तु को नहीं दे सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, यह ठीक है कि स्वार्थ पर लोग दूसरे की कलेश का विचार नहीं करते, परंतु ऐसे स्थान पर हमारा यह कहना है कि याचक पुरुष यदि पराया दुख समझ सके तो भी वह जिस प्रकार मांगना नहीं छोड़ता।
वैसे दान देने में समर्थ पुरुष भी दूसरे का कष्ट समझकर ना नहीं कह सकता। वैसे ही सूखा उत्तर देकर हम लोगों की उस विपत्ति को नहीं समझते। अर्थात हम लोग जिस प्रकार स्वार्थवश होने से आपके कष्ट की ओर नहीं देखते, आप भी वैसे ही सूखा उत्तर देकर हम लोगों की उस विपत्ति को नहीं समझते। वे महात्मा ऋषि विनय करके बोले कि हे देवगण, आप लोगों से धर्म सुनने की कामना से हमने ऐसा कहा। यद्यपि हमारा यह देह प्यारा है, तो भी एक दिन यह अवश्य ही हमको छोड़कर चला जाएगा। फिर जबकि आप लोग हमसे इस देह को मांगते हो, तब तो हम अभी इसका आपके लिए त्याग किए देते हैं। हे नाथगण, हे देवताओं, यह देह नित्य नहीं है। इस शरीर से सब प्राणियों के ऊपर दया करके जो पुरुष धर्म और यश बटोरने की चेष्टा नहीं करता, उसके लिए अचेतन स्थावर तक भी शोक किए करते हैं। हे प्रभु वर्ग, जो महात्मा स्वयं प्राणियों के शोक में शोकाकुल और उनके हर्ष में हर्षित होते हैं, उनके वह सब अव्यय धर्म पुण्यवान लोगों में उन धर्मी पुरुषों की सेवा किया करते हैं। अहो, जो यह धन पुत्र शरीर आदि पदार्थ दृष्टि आते हैं, यह सब कुत्ते और गीदड़ादि के भोजन हैं। यह स्वार्थ के कुछ भी उपयोगी नहीं और स्थायी भी नहीं, वरन क्षण में नष्ट हो जाने वाले हैं और क्षण क्षण में नष्ट होते जाते हैं। फिर इन सब से परोपकार न करना कैसे नष्ट और कैसे कृपणपन का काम है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मुनिवर दधीचि ने ऐसा निश्चय करके परब्रह्म के साथ अपनी आत्मा को मिलाकर शरीर को छोड़ दिया। उनकी इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि यह सब वश में थी और यह आप ही आप तत्वों को देखते थे, इसलिए इनके सब बंधन छूट गए थे। इस कारण परम योग का अवलंबन करने से उन्होंने अपने शरीर का छूटना भी तो नहीं जाना। फिर पीछे इन मुनि के शरीर की अस्थि लेकर विश्वकर्मा ने ब्रज को बनाया। श्री भगवान के तेज से युक्त उस ब्रज को धारण करके इंद्र उठ खड़े हुए और गजेंद्र ऐरावत की पीठ पर शोभायमान होने लगे। देवतागण चारों ओर से उन्हें घेर कर खड़े हो गए और सब ऋषिगण उनकी स्तुति करने लगे, जिससे कि समस्त त्रिभुवन मानो हर्ष युक्त हो गया। हे राजन, हे राजा परीक्षित, इसके पीछे देवराज इंद्र वृतासुर के ऊपर दौड़े। यद्यपि वह वृतासुर असुर सेना के यूथपों से घिरा हुआ था, तो भी अतिशय क्रोध करके रुद्र जी ने जिस प्रकार अंतकासुर के ऊपर चढ़ाई की थी, वैसे ही सुरराज इंद्र ने बलपूर्वक इस असुर पर वृतासुर पर चढ़ाई की। फिर असुरों के साथ देवता लोक का परस्पर संग्राम होने लगा। हे राजन, सतयुग के अंत और त्रेता के आरंभ में नर्मदा नदी के किनारे संग्राम हुआ था। हे राजन, इस युद्ध में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, 2 अश्विनी कुमार, 3 पितृगण, 4 अग्नि, 49 पवन, विभु, साध्य और विश्व देवता सभी साथ थे। ब्रजधारी इंद्र अपनी श्री से अधिक शोभायमान हुए कि जिसको शत्रु लोग, वत्र इत्यादि असुरगण न सहन कर सके। और नमुची, शंबर, अनमरवा, द्विमूर्धा, ऋषभ, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रेहिति, हेति, उत्कल इत्यादि दैत्य और सहस्त्र सहस्त्र यक्ष दानव खड़े होकर और किलवल, बलवल, दंदशूक, वृषभध्वज, कालनाभ, महानाभ, भूत संतापन, व्रत, सुमाली, माली इत्यादि असुरगण सुवर्ण के बख्तर पहने हुए सिंहनाद करते हुए इंद्र की सेना को, जो कि मृत्यु से भी दुरासन थी, उसको रोककर मार डालने का विचार करते हुए अतिशय मंदोन्मत्त होकर, और उस मंदोन्मत्त होने के कारण उन राक्षसों को कुछ भी भय या भ्रम नहीं हो रहा था। अनेक गदा, परीद, बाण, पाश,
मुदगर, तोमर, शूल, फरसे, खड़ग, शतग्नि, भुसुंडी इत्यादि अस्त्र शस्त्र वर्षा करके देवता लोगों को सब प्रकार से सब ओर से घेर कर वह सभी देवता लड़ने लगे और देवता और दानवों के बीच में युद्ध होने लगा। बाण जाल से सब ओर से ढके हुए देवता अदृश्य हो गए। बाणों पर बाण गिरते ही लगे। राक्षसों की चलाए हुए बाणों से देवता लोग ऐसे ढक गए जैसे आकाश मंडल में बादल से तारे छिप जाते हैं। परंतु असुर लोगों के अस्त्र शस्त्र देव सेना के ऊपर गिर नहीं सके, क्योंकि लघु हस्त से देवता लोगों ने आकाश में ही उनके सहस्त्रों टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब असुर लोगों के सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, तब वे वृक्ष पर्वतों की शिखर और पत्थरों को लेकर देवताओं पर वर्षा करने लगे। परंतु प्रथम ही नाई देवता लोगों ने इन सबको काट कूट डाला। इस प्रकार अनेक अनेक अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से भी देव सेना को वृक्ष, पत्थर तथा विविध पर्वतों की शिखर पर चलाने से भी उनको घाव रहित देख वृतासुर की सेना के असुरगण अत्यंत भयभीत हुए। इसके पीछे फिर भी उन्होंने देवता लोगों के विरुद्ध जो करने का यत्न किया, वह देवता लोगों के ऊपर होने से वह सभी यत्न उसके निष्फल हो गए। जैसे छोटे लोगों की कहे कल्याणकर कठोर वचन बड़े पुरुषों को शोभदायक नहीं होते, वैसे ही दैत्य लोगों की चेष्टा से देवता लोगों को कुछ भी ग्लानि नहीं हुई। हे राजन, असुर लोगों की भक्ति भगवान में नहीं थी, इस कारण युद्ध में उनका समस्त दर्प बहुत ही शीघ्र टूट गया और उनका धैर्य देवता लोगों द्वारा ग्रहण कर लिया गया। इस कारण यद्यपि वे बड़े भारी योद्धा थे, तो भी समर के प्रारंभ होते ही अपने स्वामी को परित्याग करके वह अपने छुटकारे का मार्ग देखने लगे। वृतासुर स्वयं ही महावीर था। जब इसने देखा कि हमारे अनुचर असुर लोग भागने को तैयार हो रहे हैं और समर त्याग कर भागते हुए जब उनको देखा, तब वृतासुर हंसकर कहने लगा। उसके वह सभी वचन ठीक ठीक इस अवसर के योग्य और मनस्वी लोगों के लिए मनोहर थे। उसने कहा कि हे विप्रचिति, हे नमुची, हे पुलोमन, हे मय, हे अनवरन, हे शंबर, हमारे वचन सुनो। जन्म लेने से मृत्यु निश्चित ही होती है, किसी प्रकार से भी वह मृत्यु टल नहीं सकती। इससे यदि उस मृत्यु से इस लोक में यश और परलोक में स्वर्ग होने की संभावना हो, तो कौन विद्वान ऐसी मृत्यु को नहीं चाहेगा। हे वीरगणों, इस लोक में दो प्रकार की मृत्यु मिलने अति दुर्लभ है। ऐसी मृत्यु हर एक के भाग्य में नहीं है। वे दो मृत्यु यह है, प्रणव के द्वारा योग धारणा करके शरीर का छोड़ देना, और दूसरी सेना के आगे होकर संग्राम भूमि में परमानंद से प्राण त्याग कर देना। इसलिए धर्मशास्त्र में भी कहा है कि योग युक्त परिव्राजक और सन्मुख युद्ध में शरीर देने वाला वीर, यह दोनों पुरुष सूर्यमंडल को भेदन करके गमन करते हैं। तथा स्मृति कहती है कि द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदिनो परिवार योग युक्तस्तु रणे चाभिमुखे हतः। यहाँ पर इसी बात पर एक सेवैया भी लिखते हैं, इंद्रन जीति के योग विधान सो छोड़त देह हरि गुण गावत किरण में तनु लोभ को छोड़ी के प्राण तजे अरु सन्मुख धावत। जय रघुराज कहे दो भांति जो त्यागत देहन मोह बढ़ावत। तेरवी मंडल भेदी हरिपुर झात चली जग पीर
न आवत, जात चले जग फेरी न आवत। इसी मधुर संवाद के साथ श्री भागवत कथा के छठे स्कंद के 10वां अध्याय पूर्ण है। 10वें अध्याय की पूर्णता और समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।